कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन्नारायण। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में सुखताल, जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करा रहे हैं। आइए आप और हम सब भी चलते हैं सुखताल और श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं। कथा में आगे बढ़ें इससे पहले थोड़ा पिछला प्रसंग देख लेते हैं। पिछले प्रसंग में महाराज 10वां स्कंद है, उसका उत्तरार्ध है और 68वां और 69वां ये महाराज 2 अध्याय हो गए थे। 68वें अध्याय में महाराज सांब के विवाह की कथा सुनी, महाराज बलराम जी के बल पराक्रम का वर्णन सुना और 69वें अध्याय में महाराज नारद जी ने भगवान की गृहचर्या देखी। उनको आश्चर्य हुआ कि वो 16,108 रानियां हैं एक ही समय में, इतने 16,108 भवनों में कैसे विवाह किया होगा, अब कैसे रहते होंगे, वो तो अकेले हैं। मगर वो जहाँ जहाँ भी गए भगवान उनको वहीं मिले। और अंत में कहा महाराज बस आज्ञा दीजिए मैं आपका गुणगान करूं, और भगवान ने उनको आज्ञा दी है और नारद जी जो है वहाँ से हरि गुणगान करते हुए तीनों लोकों में विचरण करने के लिए निकल गए। आज का हमारा अध्याय वही 10वां स्कंद उत्तरार्ध और उसका 17वां अध्याय चलेगा महाराज। और इस अध्याय की संक्षिप्त कथा सुना देते हैं कि जरासंध ने अपनी कैद में 20,800 राजा बंद कर रखे हैं। 21,000 हो जाएंगे तो महाराज भैरवनाथ को इनकी बलि दी जाएगी। अब बातें तो सब सुनते हैं, तो बेचारे वो जो बंदी राजा थे उन्होंने भी सुना। तो महाराज ये न कहने प्रकार न किसी भी तरह से उन्होंने अपना एक दूत भगवान के पास भेजा। ये कहते हो कि महाराज इस मौत के मुंह से हमें बचाइए। तो दूत आता है द्वारिका में भगवान के पास और भगवान सुधर्मा सभा में बैठे हैं यदुवंशियों के साथ। तो दूत आया है और उसने अपनी बात कही है और इसी समय नारद जी भी आ गए हैं। तो उन्होंने कहा हो भले पधारे महाराज, आइए आइए, स्वागत आपका स्वागत है। स्वागत सत्कार हो गया महाराज। भगवान ने पूछा नारद जी से और आनंद तो है तीनों लोकों में या कहीं है महाराज कोई उत्पात है? अच्छी बुरी खबर महाराज आप ही करते हो उनसे, तो आपसे हमें तीनों लोकों में घूमने की आवश्यकता नहीं है, आप ही घूम लेते हो। वो कहावत है ना कि किसी बच्चे ने दादी से कहा है कि दादी माँ हमें एक बात का पता लगा है, आपसे कहूँ कि पूरे गांव से कहूँ? उसने कहा बेटा तू मेरे से कह दे, पूरे गांव से कहने की जरूरत नहीं है, पूरे गांव से तो फिर मैं कह दूंगी ही, पूरा गांव है और फिर मैं हूँ। तो महाराज आप तो ऐसे हैं, सब खबर आप ही लाते हैं, कहो कोई खबर हो तो। उन्होंने कहा महाराज खबर यह है, हस्तिनापुर में आपके जो फुफेरे जो भाई हैं बुआ के लड़के महाराज, वो कुछ राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और आपके दर्शन की इच्छा उनकी, तो आप हस्तिनापुर पधारे। उन्होंने कहा भाई ठीक है। अब बात 2 हो गई, पहले जरासंध का वध किया जाए या पहले पांडवों के राजसूय यज्ञ में चला जाए। यादवों से पूछा कहो भाई, तो महाराज वो तो लड़ने भिड़ने के लिए तैयार, युद्धोन्मादी। उन्होंने कहा महाराज ऐसा करो पहले जरासंध को निपट लो, बाद में देख लेंगे यज्ञ को। यादवों ने अपनी सम्मति बता दी। तब फिर भगवान ने उद्धव जी से पूछा, ज्ञानी है, बृहस्पति जी के शिष्य हैं, कहा भाई ये तो बात सही कहेंगे कम से कम। उद्धव जी से पूछा, तब उद्धव जी ने कहा महाराज राजसूय यज्ञ वो कर सकता है जिसने अपने विजय का डंका चारों दिशाओं में फैला दिया हो।
अभी हमारे जो पांडव भाई हैं, इन पांडव भाइयों ने सबको जीत लिया, मगर महाराज इन्होंने एक व्यक्ति है जिसको नहीं जीता है। कहा महाराज वो कौन? कहा वो जरासंध है। जरासंध को जीता नहीं है, इसीलिए आप हस्तिनापुर पधारें। लेकिन वहाँ जाने के बाद पहले उनसे पांडवों से कहें कि भैया अभी तुम्हारा एक दुश्मन बाकी है, जरासंध। वैसे तो जरासंध तो दुश्मन इनका ही है, भगवान कृष्ण का है। उनके दामाद जी को इन्होंने मार दिया, कंस को, तो दुश्मन तो इनका है। मगर गुरु हैं ये, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, गुरु हैं ये। तो गुरुजी ने चेलों से कहा चलो निपटाओ उसको पहले, तब तुम रासु यज्ञ कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। कहा हमारा ठीक है। तो फिर भगवान जो है वो इंद्रप्रस्थ जाते हैं हस्तिनापुर, और क्या क्या लीला होती है, क्या लीला करते हैं भगवान, ये सब 2-3 अध्यायों में हैं। और कुल मिलाकर के ये जो कथा है ये जरासंध के वध की कथा है। आइए अब चलते हैं कथा में यथावत। श्री शुक उवाच अथा प्लुतोमश्चमले यथा विधि क्रियाकलापं परिधाय वाससि चकार संध्योपगमादिसत्तमो हुतानलो ब्रह्मजजापवाग्यतः, हुतानलो ब्रह्मजजापवाग्यतः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे राजन, भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। इसके बाद वे विधि पूर्वक निर्मल और पवित्र जल में स्नान करते हैं। महाराज फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके यथाविधि नित्य कर्म संध्या वंदन आदि करते हैं। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण हवन करते हैं, और फिर मौन होकर के और महाराज गायत्री मंत्र का जप करते हैं। ब्रह्म जजाप, ब्रह्म का मतलब है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, क्योंकि जिनकी यज्ञोपवीत हो जाती है उनको गायत्री मंत्र जपना अनिवार्य हो जाता है। महाराज सुधर्माख्याम सभाम सर्वे वृष्णवी परिवारितः प्राविशद यन्निविष्टानाम न संत्यंग षडूर्मयः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे परीक्षित, इसके बाद वे अपनी सुधर्मा सभा में जाकर विराजमान हो जाते हैं। वृष्णवी परिवारितः, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण इन सब अपने नित्य कर्म से, नित्य नियम से निवृत्त होते हैं और यदुवीरों के साथ जाकर के उस सुधर्मा सभा में बैठ जाते हैं। सुधर्मा सभा की यह विशेषता है कि जो कोई वहाँ जाके बैठ जाता है उसको महाराज ये दुनिया की, हमारे लोक की, संसार की ये जो 6 दुख हैं, ये 6 दुख वहाँ नहीं परेशान करते हैं। व्यक्ति को 6 दुख परेशान नहीं करते हैं। महाराज उसमें बैठने के बाद भूख प्यास नहीं लगती, शोक मोह नहीं होता। शोक, अरे जो चले गए हैं उनका शोक है, मोह की जो बचे हैं इनसे मोह है। बीच में एक और है भय, और ये जो बचे हैं इनसे मोह है। अब ये चले न जाए महाराज, इसका हमें भय भी रहता है। इसीलिए भागवत जी के लिए लिखा है शोक मोह भयापहा। क्या है भागवत जी? शोक मोह भयापहा। शोक और मोह को और भय को दूर करने वाली है। और महाराज जरा और मृत्यु, इनको ऊर्मी कहते हैं, इसीलिए कहता है 6 ऊर्मया। ये जो 6 ऊर्मियाँ हैं, ये महाराज जो भी कोई उस सुधर्मा सभा में जाके बैठ जाता, ये परेशान नहीं करती है। बैठे हुए थे उसी समय तत्रैकः पुरुषो राजन् आगतो पूर्वदर्शनः विज्ञापितो भगवते प्रतिहारहि प्रवेशितः। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन की बात है कि द्वारिकापुरी में और राजसभा के द्वार पर एक भैया, एक अपरिचित पुरुष आया। द्वारपालों ने भगवान उसके आने की सूचना दी और सूचना दे करके उसे सभा भवन में उपस्थित कर दिया। स नमस्कृत्य कृष्णाय परेशाय कृतांजलि
राज्ञा महावेदयद दुखम जरासंध निरोधजम। उसने भगवान को प्रणाम किया। स परेशाय कृष्णाय कृतांजलि नमस्कृत्या। आने वाले उस व्यक्ति ने हाथ जोड़े हैं, भगवान को जो है प्रणाम किया है। और फिर महाराज जरासंध की कैद में जो राजा हैं महाराज, उस कैद के दुख को उन्होंने जो है भगवान से निवेदन किया। राज्ञाम दुखम आवेदयत। राजाओं के दुख को कहा भगवान श्री कृष्ण से। राजाओं के क्या दुख है महाराज? कहा जरासंध निरोधजम। जरासंध ने उसको अपनी कैद में डाल रखा है, रोज प्रताड़ित करता है, भूखा प्यासा रखता है महाराज। जेल तो जेल ही है। तो उस जेल की पीड़ा से पीड़ित उन राजाओं का दुख उसने कहा। दूत उवाच। दूत कहने लगा, इतिमागध सन्नुद्धा भवद्दर्शन कांक्षिणः प्रपन्ना पादमूलम ते दीनानाम संविधीयताम। दूत ने कहा, हे भगवन, जरासंध के बंदी नरपतियों ने इस प्रकार आपसे प्रार्थना की है। मागध सन्नुद्धा। जरासंध की कैद में जो कैदी हैं महाराज, उन्होंने कहा है कि हम आपके दर्शन करना चाहते हैं। अब दर्शन कब होंगे? जेल से छूटेंगे तब दर्शन होंगे। या तो भगवान जेल में जावे या भी राजा जेल से बाहर आवे, दर्शन तो तभी होगा। अरे महाराज, इलाज कब होगा? या तो मरीज डॉक्टर के पास चला जावे या डॉक्टर मरीज के पास आ जावे। अब डॉक्टर ये कहे साहब मैं कुर्सी से उठने वाला नहीं, मरीज ये कहे मैं महाराज बेड बिस्तर से उठने वाला नहीं, तो महाराज इलाज नहीं हो सकता। कहा महाराज वो जो राजा लोग हैं वो आपका दर्शन करना चाहते हैं। ते पाद मूलम प्रपन्ना। कहते हैं महाराज वे लोग आपकी ही शरण में हैं। दीनानाम संविधीयताम। महाराज वो बड़े दीनहीन हैं, आप उन दिनों पर महाराज कृपा करिए और उनके उद्धार का कोई प्रयत्न कीजिए, उनका कल्याण कीजिए। ये कहा उसने। श्री सुक उवाच। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजदूते ब्रुवत्तेवं देवर्षि परमद्युति बिभ्रत पिंग जटाभारम प्रादुरासीद यथा रवि। वो दूत ऐसा बोल ही रहा था, कह ही रहा था कि नारद जी महाराज का शुभ पदार्पण हो गया। परमद्युति देवर्षि, परमद्युति देवर्षि। दूत ऐसा बोल ही रहा था। परम तेजस्वी दैत्यप्यमान ऐसे देवर्षि जी महाराज प्रादुरासित। प्रादुरासित का मतलब होता है प्रकट हुए। जैसे महाराज गगन मंडल में चंद्र सूर्य बिंब प्रकट होता है, जैसे आकाश मंडल में सूर्य भगवान प्रकट होते हैं, उसी प्रकार नारद जी महाराज भी प्रकट हुए। महाराज बिभ्रत पिंग जटा भारम, और उनकी सुनहरी जटाएं चमक रही थी। इसीलिए उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई आकाश में सूर्य ही प्रकट हुआ हो। सभाजी त्वा विधिवत कृतासन परिग्रहम बभासे सून्द्रतिर्वाक्यई श्रद्धया तर्पयन मुनिम। नारद जी जब पधारे तो महाराज उनका बड़ा सम्मान किया, उनको आसन पर बैठाया, सम्मान किया और आसन पर बैठाया। जब आसन पर बैठ गए तब भगवान ने महाराज उनकी विधिवत पूजा की और श्रद्धा से उनको संतुष्ट करते हुए महाराज वे मधुर वाणी में बोले, श्रद्धया मुनिम तर्पयन सून्द्रते वाक्यई बभासे। श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने महाराज उनकी विधि पूर्व पूजा की है और अपनी श्रद्धा से उनको संतुष्ट किया है। फिर भगवान ने मधुर वाणी में कहा है, अपीषु दद्यलोकानां त्रयाणां कुतो भयं ननु भूयाद भगवतो लोकान पर्यटतो गुणः। हे देवर्षे, त्रयाणाम लोकानाम, आप तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं महाराज, तो आप बताइए तीनों लोकों में सब व्यक्ति सब प्राणी सकुशल तो है न? और
आपके इस घूमने से हमें ये लाभ होता है कि हमें घर बैठे सब समाचार मिल जाते हैं, हमको कहीं घूमना फिरना नहीं पड़ता, आप ही घूम लेते हो, इसीलिए आपसे हमें सारे समाचार मालूम हो जाते हैं। अब महाराज कहो, आप तीनों लोगों के समाचार कहो, सुख के हो तो सुख के कहो, दुख के हो तो दुख के कहो, है किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है ना, सबका कुशल मंगल है ना। नहीं ते विदितम किंचित लोकेश्वर कर्तृषु लोकेश्वर कर्तृषु अथ पृच्छामहे युष्मान पांडवानां चिकीर्षितम। ईश्वर के द्वारा रचे हुए, यहाँ ईश्वर मतलब ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के द्वारा रचे हुए जितने भी लोग हैं, 14 लोग हैं महाराज, वैसे 3 मुख्य हैं और वैसे 14 लोग हैं। 14 भुवन एक पति हुई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं कोई। तो इस प्रकार महाराज ये जो है भूर्भुव स्वः जन मह तप सत्य और अतल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, महाराज जो ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए तीनों लोग हैं, इनमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसे आप नहीं जानते हों। हस्तामलकवत, हाथ में रखे हुए आंवले को जिस प्रकार व्यक्ति चारों तरफ से देख लेता है, उसी प्रकार आप भी तीनों लोकों में जो कोई घटना घटने वाली होती है, घट गई है, घट रही है या घटने वाली है, सबको आप जानते हैं। अतः हम आपसे जानना चाहते हैं, अथ युष्मान पृच्छामहे, आपसे जानना चाहते हैं कि पांडवानां चिकीर्षितम। अब आप हमें ये बताइए कि युधिष्ठिर आदि जो पांडव हैं वो इस समय क्या करना चाहते हैं। तब श्री नारद जी ने कहा कि हे भगवान, यद्यपि आप सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं, फिर भी मैं पांडवों की इच्छा बताता हूँ, क्या चाहते हैं। श्री नारद उवाच, नारद जी कहने लगे, यक्षति त्वां मखेन्द्रेण राजसूयेन पांडवः पारमेष्ठकामो नृपतिः तद भवान अनुमोदताम्। पांडवः नृपतिः, कहते हैं महाराज जो राजा युधिष्ठिर जी हैं, उनके भाई जो पांडव हैं महाराज, वो क्या चाहते हैं। मखेन्द्रेण राजसूयेन, जो महाराज श्रेष्ठ यज्ञ है, यज्ञों में श्रेष्ठ जो राजसूय यज्ञ है, उस राजसूय यज्ञ के द्वारा महाराज आपकी प्राप्ति चाहते हैं। पारमेष्ठ काम, पारमेष्ठ काम का मतलब है कि महाराज वो आपकी प्राप्ति के लिए, आपका लोक प्राप्त करने के लिए, वैकुंठ धाम प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मलोक प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहते हैं महाराज, वो यज्ञ करना चाहते हैं। कौन सा यज्ञ, राजसूय यज्ञ, और जो सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है, ऐसा वो महाराज आपके धाम की प्राप्ति के लिए, आपको ही प्राप्त करने के लिए जाएंगे, सब स्वर्गारोहण करेंगे। तो वो ऐसा यज्ञ करना चाहते हैं, आप उनकी अभिलाषा का अनुमोदन कीजिए, मतलब आप इंद्रप्रस्थ जाइए और पांडवों का जो यज्ञ है, इस यज्ञ की उनकी जो इच्छा है, उस इच्छा की पूर्ति कीजिए, उनका सहयोग कीजिए, उनकी इस बात का अनुमोदन समर्थन कीजिए। श्री शुक उवाच, तत्र ते स्वात्मपक्षेषु अगृह्णत्सु जिगीषया वाचः पेशै स्मयन् भृत्यम् उद्धवं प्राह केशव। जब ये बात कही उस समय महाराज सारे यादव बैठे हुए थे। आत्मपक्षेषु तेषु अगृह्णेषु, सारे यादवों ने नारद जी की बात रद्द कर दी, है ना। जबकि लोग बाग उनकी व्याख्या करते हैं नारद की, यद्यपि नारद शब्द की जो लोग व्याख्या करते हैं वो ठीक नहीं है। नारम ईश्वरीय ज्ञानम ददाति इति नारद है, जो भगवान की भक्ति, भगवान का ज्ञान, भगवान का वैराग्य जो लोगों को दे सके वह है नारद। लेकिन क्या कहते हैं, अरे साहब जिनकी बात रद्द नहीं होती है वही नारद हैं। ये कोई हिंदी का शब्द थोड़ी है महाराज। और ये रद्द शब्द तो मैं समझता हूँ ये तो हिंदी का भी नहीं, शायद हो सकता उर्दू अरबी फारसी वगैरह का हो, लेकिन लोग बात कह देते हैं कि जिनकी बात रद्द न हो
उनको कहते हैं नारद। भैया ऐसा नहीं है, नारम ईश्वरम तस्य ज्ञानम, है ना। तो ईश्वर ये ज्ञान देने वाले तो नारद जी, वो तो 5 रात्रि के उपदेश से वो तो महाराज भगवान के दर्शन करा देते हैं। नारद भक्ति सूत्र, नारद पांचरात्रम, इसलिए नारद जी के लिए तो एक शब्द आया देव दर्शन। नारदो देव दर्शन है, नारदो देव दर्शन है, वो तो भगवान के दर्शन करा देते हैं महाराज। तो विजिगीषया जो यादव लोग थे महाराज, वो जरासंध को जीतना चाहते थे। जब जरासंध को जीतना चाहते थे और भगवान जानते थे कि वो महाराज जी भी कम नहीं है, जरासंध जी क्यों परेशान हो पन, चेले हैं यार अपने, उनसे कराएंगे काम। तो विजिगीषया तेसु आत्मपक्षेषु अग्रहणसु, जरासंध को जीतने की इच्छा रखने वाले जब यदुवंशियों ने जो है नारद जी की बात नहीं मानी, अस्वीकार कर दी, तब महाराज जो है वाच पेशई स्मयन भृत्यम, बड़ी मीठी वाणी में भगवान ने फिर महाराज उद्धव जी से पूछा। केशव उद्धवम प्राह, केशव इति श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि महाराज आप देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं और बड़े ज्ञानी हैं, तो महाराज इस समस्या का समाधान आप करो, क्या है इस समय क्या उचित रहेगा। श्री भगवान उवाच, भगवान ने उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव जी, त्वं ही न परमं चक्षुः सुरन मित्रार्थ तत्त्ववित्, तत्राथ ब्रूयनुष्ठेयं श्रद्धद्मः कर्माम तते। भगवान श्री कृष्ण का उद्धव जी आप मेरे हितैषी मित्र हैं, सुरन मित्र, सुरन सुष्टु रित यस्य स सुरित, अरे जिसका हृदय अच्छा हो उसको कहने सुरित, सुरित का मतलब हुआ हितैषी, और मित्र तो है ही सही। आप हमारे हितैषी मित्र हैं, शुभ सम्मति देने वालों में और कार्य की तत्व को भली भांति जानने वाले हो आप, इसलिए हम तुम्हें हमारा उत्तम नेत्र मानते हैं। त्वं ही न परमं चक्षुः, क्योंकि आपके पास ज्ञान चक्षु हैं, ज्ञान चक्षु से आप सब कुछ देख लेते हैं। अब उद्धव जी बताओ हमें क्या करना चाहिए, हमारा किसमें हित है, क्योंकि आप हमारे हितैषी मित्र हैं, तो बताओ हमें अब क्या करना चाहिए, क्योंकि आप कार्य के तत्व को भली भांति जानने वाले हो, इसलिए आप ही बताओ। तत्राथ बुयनुष्ठेयम श्रद्धद्म कर्माम तत्, हम आपकी बात पर विश्वास रखते हैं, इसीलिए महाराज जो कुछ आप कहोगे हमें आपकी बात पर भरोसा होगा, वही करेंगे, जैसा आप कहोगे हम वैसा ही करेंगे। आप तो ये बता दो कि हमें पहले जरासंध पर आक्रमण करना चाहिए या युधिष्ठिर जी महाराज के राजसूय यज्ञ में जाना चाहिए। इत्युपामंत्रितो भर्त्रा सर्वज्ञेनापि मुग्धवत्, निदेशं शिरसाधाय उद्धव प्रत्यभासत। जब उद्धव जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ होने पर भी अनजान की तरह सलाह पूछ रहे हैं, तब वे उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके बोले, निदेशम इति आदेशम, शिरसा आधाय, उन्होंने भगवान के आदेश को सिर पर धारण किया। और फिर उद्धव जी महाराज बोले हैं, भगवान के धराधाम जाने के बाद सारे यादव लड़ भिड़ करके समाप्त हो गए। उद्धव जी को भगवान ने कहा तुम्हें इस युद्ध में शामिल नहीं होना है, जाओ बद्रिकाश्रम। जब वो बद्रिकाश्रम गए महाराज रोते रोते गए, भगवान ने उनको अपनी पादुका दिए, और जब गए बीच में विदुर जी मिले हैं, आपस में एक दूसरे को समाचार कहेंगे, अपने वृंदावन में मिले महाराज ये यमुना के तट पर, और भगवान की बातें याद कर करके दोनों भक्त फूट फूट करके रोए महाराज वहाँ पे। ये हैं उद्धव जी। ये बात कही उन्होंने वहाँ कि यद्यपि भगवान सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ जानते थे, फिर भी विदुर जी महाराज वो अनजान की तरह भोले भाले बन करके और मुझसे बात बात में सलाह लेते थे। महाराज ये उनका बड़प्पन था कि वो मुझसे पूछते थे,
वरना मैं क्या उनके सामने, वो खुद सर्वज्ञ है। तो महाराज इस तरह यहाँ इस 17वें अध्याय का विराम हो जाता है। और अब इसी स्कंद का और 71वां अध्याय, 71वें अध्याय की कथा शुरू होती है। उद्धव जी ने जब देखें उद्धव जी क्या कहते हैं, भगवान उनकी बात मानते हैं नहीं मानते हैं। महाराज इस बात की कथा का वर्णन आपको इस अध्याय में सुनने को मिलेगा। लिंक नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि आज जो है अपना विचार है कि जरासंध जी का उद्धार कर ही दें, है ना, ज़्यादा इसको अधूरे में नहीं छोड़ेंगे। अब महाराज द्वारिका में श्री कृष्ण, उद्धव जी, नारद जी, बंदी राजाओं का दूत व अन्य यदुवंशी बैठकर मंत्रणा कर रहे हैं। और भगवान ने किसे पूछ लिया? महाराज उद्धव जी से पूछ लिया। तो देखें उद्धव जी क्या करते हैं। यदुक्तम ऋषिणा देव साचिव्यम यक्षतस्त्वया कार्यम पितृ स्वसेयस्य रक्षा चे शरणैषिणाम। उद्धव जी थे महाराज, वो तो बड़े ज्ञानी हैं, ऐसी बात कहते हैं जिनकी बात को कोई काट नहीं सकता महाराज। तो उद्धव जी ने कहा है भगवान देवर्षि नारद जी ने ये सलाह दी है कि पुपेरे भाई पांडवों के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होकर के उनकी सहायता करनी चाहिए। साचिव्यम इति साहाय्यम, आपको अपने फुपेरे भाइयों की सहायता करनी चाहिए। बहुत बड़ा आयोजन है, राजसूय यज्ञ है, आपको जाना चाहिए। कार्यम पितृ स्वशय्यस्य और रक्षा चे शरणैषिणाम, और उनका ये कथन ठीक ही है। साथ ही यह भी ठीक है कि शरणागतों की रक्षा भी करनी चाहिए। बताओ, उन्होंने तो दोनों बात कह दी कि महाराज ये जो दूत कह रहा है ये भी ठीक है, और नारद जी महाराज कह रहे हैं ये भी ठीक है। उनका महाराज जलेबी की तरह गोल गोल मत घुमाओ, साफ साफ कहो अब क्या करना चाहिए। ये तो आपने बातें घुमा दी है। यष्टव्यम राजसूयेन दिक्चक्र जयिना विभो अतो जरासुत जय उभयार्थो मतो मम। उद्धव जी ने कहा महाराज राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जिसके कोई शत्रु न हो, सबको जीत लिया हो। इसीलिए युधिष्ठिर जी का नाम है अजात शत्रु, जिनका कोई दुश्मन नहीं। तो उन्होंने कहा महाराज राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ले। तब हम इस निर्णय पर बिना किसी दुविधा के पहुंच जाते हैं कि पांडवों के यज्ञ और शरणागतों की रक्षा, इन दोनों कामों के लिए जरासंध का जीतना आवश्यक है। क्योंकि जरासंध को जीतेंगे तो कैद से जो है महाराज वो कैदी राजा भी छूट जाएंगे, और जरासंध का वध जब हो जाएगा तो महाराज पांडव भी जो है वो उनको पात्रता मिलेगी महाराज राजसूय यज्ञ करने की। अभी तो उनके पास पात्रता ही नहीं है, क्योंकि उनका एक दुश्मन मौजूद है अभी, जरासंध। तो कि अस्माकं च महानर्थो ये तेन भविष्यति यशश्च तव गोविंदे राज्ञो बद्धान विमुंचतः। इसलिए है प्रभो, केवल जरासंध को जीत लेने से ही हमारा महान उद्देश्य सफल हो जाएगा। साथ ही उससे बंदी राजाओं की मुक्ति, और उसके कारण जब आप बंदी राजाओं को मुक्त करा देंगे महाराज, तो महाराज आपका सुयश भी चारों तरफ फैलेगा, आपको यश की प्राप्ति होगी, बंदी राजाओं की मुक्ति होगी, और फिर जो है युधिष्ठिर जी महाराज को राजसूय यज्ञ करने की पात्रता भी प्राप्त हो जाएगी। वरना सब कहेंगे कि ये कर रहे हैं राजसूय यज्ञ, अभी इनका वो बैठा दादा गुरु वहाँ जरासंध मगध में, बिहार में है, पहले उसे निमटो बाद में करो, यज्ञ करना है तो। सबई दुर्विशहो राजा नागायुत समो बलः बलिनामपि चान्येषां भीमं समबलम बिना। महाराज राजा जो जरासंध है वह दुर्जय है ना। अजय, दुर्जय, सुजय, जय, महाराज इन शब्दों के आगे पीछे उपसर्ग प्रत्यय लगने पर इनके अर्थ बदलते रहते हैं। अगर अजय है तो अजय का मतलब तो जीता नहीं जा सकते। दुर्विजय का मतलब है कि जीता जो जा सकता है, मगर महाराज बड़े प्राणपण के साथ पसीना छूट जाएगा,
है, बड़ी मुश्किल से जीता जाएगा, क्योंकि उसमें 10,000 हाथियों का बल है महाराज। नागा युत समो बल, 10,000 हाथियों का बल महाराज जरासंध में है। और बलशाली तो सारे ही हैं, सारे राजा अधिकांश जो है वो भीमसेन के समान ही बलशाली हैं, फिर भी जरासंध को सिर्फ भीमसेन ही जीत सकता है। बलिनाम अपि चान्येषां भीमं समबलं विना, भीमं बिना स दुर्विषयः, भीम के बिना उसको जीता नहीं जा सकता। तो क्या और राजाओं का आप अपमान करना चाहते हैं कि वो मतलब ताकतवर नहीं है, केवल भीम ही है बलशाली? कि नहीं महाराज, भीम के समान बलशाली और भी राजा हैं, लेकिन उसको अगर मान लो पछाड़ सकता है तो केवल भीम ही पछाड़ सकता है। अब वो भी द्वे रथे सतुजे तभ्यो मासताक्षोहिणे युतः ब्रह्मण्योभ्यर्थितो विप्रहि स प्रत्याख्याति कर ही चिते। और महाराज वो भी महाराज कहते हैं द्वंद्व युद्ध में, केवल महाराज द्वंद्व युद्ध में उसको जीता जा सकता है महाराज। इसके अलावा तो उसको 100 अक्षोहिणी सेना, बताओ आप, 100 अक्षोहिणी सेना भी उसे नहीं जीत सकती, 100 अक्षोहिणी सेना भी उसे नहीं जीत सकती महाराज। इससे अच्छा है कि अकेला भीम ही उसको जीत ले। कहते हैं महाराज बलिनामपि चान्येषां भीमं समबलं विना, और भी राजा बलवान हैं, लेकिन महाराज केवल एक भीमसेन ही उसे जीत सकता है। द्वे रथे सतुजे तव्यो मां सताक्षोहिणे युतः ब्रह्मण्योऽभ्यर्थितो विप्रहि न प्रत्याख्याति करहि चिते। द्वंद्व युद्ध में उसे केवल एक भीमसेन ही जीत ले, यही अच्छा है। 100 अक्षोहिणी सेना के साथ उसे जीतना कठिन है। 100 अक्षोहिणी सेना, 100 अक्षोहिणी सेना का मतलब हुआ 2 करोड़ महाराज 18 लाख और 70 हजार, इतने सैनिक, 2 करोड़ 18 लाख और 70 हजार। अगर इतनी बड़ी फौज भी लेके जाओगे तो भी उसे जीतना मुश्किल है, नामुमकिन है महाराज। जब कभी बल काम नहीं करता है तो छल से भी काम लिया जा सकता है, ये तो राजनीति है। क्षत्रिय पूनि बेरी पूनि राजा, छल बल कीन चाहु निज काजा। क्षत्रिय पूनि बेरी पूनि राजा, छल बल कीन चाहि निज काजा। क्षत्रिय हो, राजा हो, उससे बैर भी बंध गया हो, तुम्हारा छल और बल दोनों में से जिससे बने उसी से काम बना देते हैं। तो वो बताते हैं कैसे जीता जाएगा। द्वंद्व युद्ध में उसको जीता जा सकता है। जरासंध क्या है? वो ब्राह्मण भक्त है, ब्रह्मण्य ब्राह्मण भक्त है, विप्रयी अभ्यर्थित है। यदि ब्राह्मण जाकर के उसे मांगे तो न प्रत्याख्याति कर ही चिते, महाराज वो कभी किसी के लिए मना ही नहीं करता है, इतना ब्राह्मण भक्त है। बिहारी पंडितों को बैठाता है और महाराज दुर्गा पाठ कराता है, क्योंकि बिहार बंगाल ये तो सब दुर्गा पूजक हैं। जब उत्तर भारत में इधर आएंगे, अयोध्या और मथुरा, तो इधर आकर के फिर हमारे राम जी श्याम जी हैं। उधर हरिद्वार काशी चले जाएंगे तो शंकर भगवान हैं। तो कहते हैं महाराज बड़ा ब्राह्मण भक्त है, ब्राह्मण उससे कोई चीज़ मांग ले तो महाराज वो मना नहीं करता है। इसीलिए आप ऐसा करो, उद्धव जी महाराज करें भगवान से, ब्रह्म वेशधरो गत्वा तम भिक्षेत वृकोदरः हनिष्यति न संदेहो
द्वेरथे तब सन्निधौ। इसीलिए भीमसेन ब्राह्मण के वेश में जावें और उसे द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगे। ब्रकोदरः ब्रह्मवेशधरः गत्वा तम भिक्षेत। महाराज जो भीमसेन है वो ब्राह्मण के वेश में जावें, उससे भिक्षा मांगे, और भिक्षा मांगने पर महाराज इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि आपकी उपस्थिति रही तो आपकी उपस्थिति में भीमसेन उस जरासंध का वध कर सकता है। भीम का और जरासंध का द्वंद्व युद्ध हो आपकी उपस्थिति में, तो फिर भीमसेन महाराज जरासंध का वध कर सकता है। जरासंध वधः कृष्ण भूर्यर्थायोपकल्पते प्रायः पाक विपाकेन तव चाभिमतः कृतोः। कहने लगे, हे भगवान, हे प्रभु, जरासंध का वध हमारे लिए बहुत 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 कामना पूर्ति के लिए होगा, हमारे बहुत से प्रयोजन सिद्ध करेगा जरासंध का वध। क्या करेगा? कहा महाराज बंदी राजाओं की मुक्ति होगी, महाराज युधिष्ठिर जी का यज्ञ होगा, आपका भीमसेन का सबका सुयश फैलेगा। पाक विपाकेन, प्रायः पाक विपाकेन, पाप और पुण्य। अब महाराज जो है जरासंध का पाप बढ़ गया तो उनके पापों के परिणाम से वो मारा जाएगा। अब राजाओं के थोड़े पुण्य बढ़े हैं तो राजाओं का जब पुण्य बढ़ा तो महाराज उनको जेल से मुक्ति मिल जाएगी। एक का पाप बढ़ा और एक का पुण्य बढ़ा। युधिष्ठिर जी महाराज का पुण्य बढ़ा, फिर राजसूय यज्ञ कर लेंगे। इसीलिए महाराज जरासंध का वध ही एकमात्र उपाय है, और वो उपाय भी तब है जब भीमसेन जावे, उससे भिक्षा मांगे युद्ध की। पहले तो ब्राह्मण बन के जावे, जब कह दिया भाई यहाँ ले लो, मांग लो, फिर ये मांगे, और फिर आपकी उपस्थिति में महाराज वो युद्ध हो तो ये जीत सकता है। नहीं तो बताए ना वो संख्या 2 करोड़ के आसपास, इतनी सेना से वो जीता नहीं जाएगा। इसलिए महाराज आप पहले इंद्रप्रस्थ ही पधारिए और बिहार उधर मगध देश पर जरासंध पर आक्रमण मत कीजिए। सुखदेव जी महाराज कहते रहे, राजन इत्युद्धव वचो राजन सर्वतो भद्रमच्युतम देवर्षिर्यदु वृद्धाश्च कृष्णश्च प्रत्यपूजयन। उद्धव जी की ये जो सलाह थी, सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से कि परीक्षित, उद्धव जी की ये जो सलाह थी सभी प्रकार से हितकर थी। सर्वतो भद्रम, भद्रम इति कल्याणकारकम, अच्युतम न च्युतम इति अच्युतम, च्युतम इति दोषम, अच्युतम इति निर्दोषम। महाराज ये दोष रहित थी और सब प्रकार से मंगलकारक थी, हितकर थी। देवर्षि नारद जी ने, यदुवंश के बड़े बूढ़ों ने और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उद्धव जी की बात का समर्थन किया कि भाई बात तो सही है, जब शत्रु मौजूद है तो फिर राजसूय यज्ञ कैसा, पहले उससे निपटो बाद में करो। राजदूतमुवाचेदम भगवान प्रीणया गिरा माँ भेष्ट दूत भद्रम्भो घातयिष्यामि मागधम। कहा चिंता मत करो, यहाँ लिखा इन्होंने घातयिष्यामि, हनिष्यामि नहीं लिखा। अगर हनिष्यामि लिखते तो कहते मैं मारूंगा, घातयिष्यामि नहीं, मैं मरवा दूंगा, मरवा डालूंगा, मैं मारूंगा नहीं, है ना। उसके मौत भीमसेन के हाथ से है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के जो बंदी राजा थे उन बंदी राजाओं के दूत को और महाराज अपनी मधुर वाणी में आश्वासन दिया कि तुम जाओ और अपने राजाओं से जाकर के कह देना कि डरो मत, माँ भेष्ट है, डरो मत, तुम्हारा कल्याण होगा और मैं उस दुष्ट जरासंध को महाराज मरवा डालूंगा। इत्युक्तः प्रस्थितो दूतो यथावद अवदन नृपान तेपि संदर्शनम शौर्य प्रत्यक्षन्यन मुमुक्षवः।
दूत आया था, अपना काम किया, समाचार लाया, अब यहाँ के समाचार लेकर के वो राजाओं के पास पहुँचा है। इत्युक्तः प्रस्थितो दूतो। इतना कहने के बाद दूत ने गिरिब्रज है साहब उसकी राजधानी, पुराना नाम है, पता नहीं आज बिहार में किस जगह हुआ है। दूत चला गया मगध देश में, उस गिरिब्रज नाम की नगरी में, और भगवान ने जो कहा था ज्यों का त्यों, कोई नमक मिर्ची नहीं, जो कहा भगवान ने त्यों का त्यों वहाँ जा कर के कह दिया। अब महाराज उनको भी आशा बन गई है, भगवान के दर्शन करने की आशा उनको बन गई है। अब जेल से छूटने के लिए अब वो भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। यन्मुमुक्षवः यस्मात् इति कारागारात्, उस कारागार से छूटने के लिए भगवान की प्रतीक्षा करने लगे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते रहे, परीक्षित भगवान कृष्ण भी कुछ ही दिनों में अब इंद्रप्रस्थ जा पहुँचे हैं। तमुपागतमाकर्ण्य प्रीतो दुर्दर्शनम नृणाम अजात शत्रु निर्गात सोपाध्याय सुहृद्भृतः। जब इंद्रप्रस्थ गए महाराज, शंख ध्वनि वगैरह की होगी। जब महाराज युधिष्ठिर जी को मालूम हुआ भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ में पधार रहे हैं, तम उपागतम आगर्ण्य, भगवान को आया हुआ सुन करके, जिनका दर्शन मनुष्य के लिए बड़ा मुश्किल है, नृणाम दुर्दर्शनम श्री कृष्णम, मनुष्यों का जिनका दर्शन दुर्लभ है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को इंद्रप्रस्थ अपनी राजधानी में आए हुए जान करके, और युधिष्ठिर जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। प्रीत है, रोम रोम खिल गया महाराज, रोम रोम आनंद से भर गया। और अब अजात शत्रु निर्घात, युधिष्ठिर जी महाराज अपने नगर से निकले हैं उनके स्वागत के लिए। सोपाध्याय सुहृद्भृतः है, महाराज युधिष्ठिर जी अपने आचार्यों स्वजन संबंधियों के साथ भगवान की अगवानी करने के लिए नगर से बाहर आए हैं। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण को महाराज साथ लिया है और अपने राजमहल में ले गए हैं। इसके बाद युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण व कुटुंबियों के साथ राजसभा में बैठे हैं, और यहाँ आकर के 71वें अध्याय का भी विराम हुआ है। एक अध्याय में मंथना, दूसरे अध्याय में इंद्रप्रस्थ जाना, और अब महाराज जो है यहाँ आकर के अब उसकी क्रियान्विति करना, जो उद्धव जी महाराज ने कही थी। तो इस अध्याय में पांडवों के द्वारा महाराज राजसूय यज्ञ का आयोजन है, और जरासंध का उद्धार इसी अध्याय में है, इसीलिए कथा आज ही सुना देते हैं, तो ये अधूरी नहीं रहेगी। चलते हैं आगे। युधिष्ठिर उवाच, तो आरंभ हो गया महाराज 72वां अध्याय, 10वां स्कंद उत्तरार्ध, और उसका 72वां अध्याय आरंभ हो गया है। युधिष्ठिर उवाच, कृतुराजेन गोविंद राजसूयेन पावनि यक्षे विभूतिर्भवतः तत्संपादयन प्रभो। तब युधिष्ठिर जी ने भगवान से कहा कि हे गोविंद, मैं सर्वश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ के द्वारा आपके परम पावन विभूति स्वरूप देवताओं का यजन करना चाहता हूँ। क्योंकि यज्ञ जब किया जाता है महाराज सब देवताओं का आवाहन किया जाता है, उनको उनका स्थान दिया जाता है, मंडल बनाए जाते हैं। एक तो यज्ञ किया था दक्ष ने भी, शंकर भगवान को नीचा दिखाने के लिए। तब देखो वहाँ शंकर भगवान का कोई स्थान नहीं दिया था, तभी तो सती को गुस्सा आया, क्रोध आया था महाराज। इसलिए कहा महाराज आपके जो इतने भी विभूति स्वरूप परम पावन जो देवता हैं उनका मैं यजन करना चाहता हूँ राजसूय यज्ञ के द्वारा। इसलिए हे प्रभु आप कृपा करके मेरा ये संकल्प पूरा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सम्यक व्यवसितम राजन भवता शत्रुकर्षणः कल्याणेन ते कीर्ति लोका ननु भविष्यति। देखो महाराज भगवान ने कहा, हे राजन ये तुम्हारा जो निश्चय है
तुम्हारा जो प्रयास है बहुत ही उत्तम है। कौन मना करेगा महाराज यज्ञ से? आपसे कोई कहे कि मित्रवर, बंधुवर, सुहृदवर, मैं इस पूर्णिमा पे अखंड रामायण का पाठ कराना चाहता हूँ, बताओ साहब कोई मना करेगा? कोई कहे आपसे श्रावण का महीना में रुद्राभिषेक कराना चाहता हूँ, अरे भैया सुबह से शीघ्रम शिव महापुराण की कथा कराना चाहता हूँ, राम कथा कराना चाहता हूँ, भागवत कथा कराना चाहता हूँ, कौन मना करेगा? कोई मना नहीं करेगा। यही कहेंगे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुबह से शीघ्रम। तो भगवान ने कहा तुमने बड़ा अच्छा निश्चय किया है। हे महाराज युधिष्ठिर अजात शत्रु, है ना, आपने बहुत अच्छा निश्चय किया है। इससे आपकी जो मंगलमय कीर्ति है उस मंगलमय कीर्ति का सर्वत्र विस्तार होगा। लेकिन देखो, विजिते नृपतिन सर्वान् कृत्वा च जगतिम वसे संवृत्य सर्व संभारान आहरस्व महाकृतुम। उद्धव जी की बात यहाँ कही उन्होंने महाराज युधिष्ठिर जी से। उद्धव जी ने जो सलाह दी भगवान को, अब वही सलाह भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को दे रहे हैं कि राजन पहले तो आप सारे राजाओं को जीतिए, पृथ्वी के समस्त राजाओं को जीत कर कृत्वाच जगतिम वसे, और सारी इस पृथ्वी को अपने वश में करके फिर यज्ञोचित जितने भी संपूर्ण सामग्री है उसको एकत्रित करके और महाराज इस महायज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। श्री सुक उवाच। सुखदेव जी महाराज कहते हैं निशम्ये भगवद्गीतम प्रीतः फुल्ल मुखाम्बुजः भ्रातृन्द्रिय विजये युक्त विष्णु तेजोपबृंहितान। भगवद्गीतम निशम्य, भगवान ने जो कहा, भगवान की बात सुन करके महाराज युधिष्ठिर जी का हृदय आनंद से भर गया। फुल्ल मुखाम्बुजः, उनका मुख कमल आनंद से खिल उठा महाराज। फिर उन्होंने विष्णु तेजोपबृंहितान भ्रातृन, भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण के तेज से तेजस्वी जो अपने भाई हैं उन भाइयों को दिग्विजय अयुक्त, दिग्विजय करने का आदेश दिया कि जाओ भैयाओ, बात सही है, पहले दिग्विजय करो, जब दिग्विजय करके लौटोगे तब अपन राजसूय यज्ञ का आयोजन करेंगे। और भगवान की आज्ञा तो महाराज युधिष्ठिर जी के लिए क्या कहना चाहिए महाराज, तो बिल्कुल ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्रह्म वाक्य है और है भी सही वास्तव में। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने अपने भाइयों को, जो भगवान के बल से ही बलवान थे, जब भगवान धराधाम छोड़ के चले गए तब देखो ना महाराज, अर्जुन उनके बाद में जो परिकर बच्चे थे, महिलाएं थी, उनकी रक्षा नहीं कर सके वो। तब महाराज वो डाकुओं ने उनको भी लूट लिया था। तो ऐसे अपने परम बलशाली अपने भाइयों को दिग्विजय का आदेश दे दिया। 4 दिशाओं में भेजे। दक्षिण दिशा में सहदेव को भेजा और उसके साथ उसकी सेना को भेजा। पश्चिम दिशा में नकुल को भेजा और उसके साथ सेना भेजी है। उत्तर दिशा में अर्जुन को भेजा है और सेना भेजी है। अब पूर्व दिशा में महाराज भीमसेन को भेजा है। इसी दिशा में जरासंध की गिरिब्रज नाम की राजधानी है। भीमसेन अर्जुनो कृष्णो ब्रह्मलिंग धरास्त्रयः जगमुर्गिरि वृतम तात बृहद्रथ सुतो यतः। अर्जुन जी भीमसेन के साथ गए और इस उत्तर दिशा में किसी और को भेजा है। ये सब पूर्व दिशा में गए, भीमसेन, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण। भीमसेनोऽर्जुन कृष्णो ब्रह्मलिंग धरास्त्रयः जगमुर्गिरि ब्रजम तात बृहद्रथ सुतो यतः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, इसके बाद भीमसेन, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण, ये तीनों ही ब्राह्मण का वेश बनाया है तीनों ने, और तीनों ने ब्राह्मण का वेश बना करके उनको धारण करके और गिरिब्रज चले गए। और वह गिरिब्रज ही जरासंध की राजधानी थी।
ते गत्वातिथिवेलायां गृहेषु गृहमेधिनं ब्रह्मण्यं समयाचेरन् राजन्यः ब्रह्मलिंगिनः। राजन्या ब्रह्मलिंगिनः थे तो राजा हैं, लेकिन ब्रह्मलिंगिनः ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए थे। जब दिन में महाराज जरासंध अतिथियों के लिए जब महाराज उनकी इच्छित वस्तु का दान करता था, उसी समय सवेरे तो पूजा पाठ में ब्राह्मण भी लगते हैं, जजमान भी लगते हैं, फुर्सत का समय तो दिन में ही रहता है। सवेरे तो गृहस्थी लोगों के यहाँ महाराज बड़ी काम की मारा मारी रहती है। हमारी माता बहनें उनके पास, देखो महाराज दूध वाला आ गया, आंटी जी दूध ले लो, और फिर उसके बाद बच्चों को निपटाने के लिए तैयार हो रहे हैं। पति देव जाते हैं ड्यूटी पे तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, और महाराज दादा कहते हैं हमें दवाई पिला दो, हमें दवाई गोली दे दो, उधर भक्ति है। और फिर महाराज वो कचरा गाड़ी आ जाती है, आंटी कचरा निकाल, आंटी कचरा निकाल। अब महाराज आंटी के तो गले में घंटी बजती रहती है चारों तरफ की। अब उस समय मेहमान थोड़े अच्छे लगेंगे, मेहमान आ भी जाएं परम प्रिय भी तो भी महाराज उनकी थोड़ी सेवा चागरी नहीं हो पाती, कम हो पाती है। उस समय तो भगवान भी आ जाएं और कहे हम आपके यहाँ आए हैं, भगवान विष्णु हैं, तो माताएं कह सकती हैं वो होंगे भगवान विष्णु होंगे, जाओ लक्ष्मी जी हैं आपकी धर्म पत्नी, उनसे करवाओ सेवा। हमारे यहाँ आओ तो महाराज दिन में आओ 3 बजे चाय का समय होता है, आप आइए लक्ष्मी जी को भी लाइए, हम सबकी सेवा करेंगे। अभी तो महाराज क्षमा करो आप हमको, है ना। तो ते गत्वा अतिथि वेलायाम, अतिथि वेला दोपहर के समय जब महाराज जरासंध अतिथियों को दान देता था, उस समय गृहेषु गृहमेधिनम, गृहस्थोचित धर्मों का पालन करने वाला जो जरासंध है, उसके यहाँ ये तीनों उस अतिथि वेला में पहुँचे हैं। महाराज थे तो क्षत्रिय, लेकिन ब्राह्मण का वेश धारण करके अतिथि अभ्यागतों के सत्कार के समय जरासंध गए और लाइन में लग गए, और उससे फिर याचना की। महाराज इनका जब नंबर आया तो कहा मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं। अब ब्राह्मण में क्षत्रिय की साहब उसमें कदकाठी में बोली भाषा में तो अंतर रहेगी सही। ब्राह्मण जहाँ थोड़ा कोमल कांत होता है, हमारा क्षत्रिय थोड़े परुष हैं, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हैं, गठीला बदन। ब्राह्मण जी महाराज के जो है महाराज तंद निकली रहेगी, वाणी रहेगी तो मीठी रहेगी, अगर मीठी वाणी न हो तो ब्राह्मण को महाराज कौन पूछे। इसीलिए ब्राह्मण को तो विनम्र रहना है और अकड़ के रहना है, तो महाराज ये क्षत्रियों को रहना है। इसीलिए तो नाम भी ऐसे रखते हैं। ब्राह्मणों में नाम रहेगा तो बेचारे का नाम ज्ञानचंद रहेगा, क्षत्रियों में रहेगा तो अभिमन्यु रहेगा। मन्यु यानी क्रोध, अभि यानी सामने। जो ही शत्रु सामने आया तो ही गुस्सा आ गया, है ना। नाक पे गुस्सा रहे उसको कहते हैं अभिमन्यु। अब महाराज ये लाइन में लग गए हैं, भिखारियों के लाइन में, याचकों की लाइन में आए तो इनसे पूछा। इन्होंने कहा फिर महाराज तीनों ने, राजन विद्ये तिथिन प्राप्तान अर्चनो दूरमागतान तन्नः प्रयच्छ भद्रम ते यद वयम कामयामहे। हे राजन, हम ब्राह्मण हैं, हम बड़े दूर से आए हैं, आपके अतिथि हैं, किसी विशेष प्रयोजन से आए हैं, इसीलिए महाराज हम जो चाहते हैं वो आप हमें दीजिए। यद वयम कामयामहे, हम आपसे जो मांगे, जो हमारी इच्छा हो, जो हमारा प्रयोजन हो, महाराज उस प्रयोजन की पूर्ति कीजिए। हम तीनों ब्राह्मण हैं, आपके अतिथि हैं, और दूरम आगतम, बड़े दूर से आए हैं। हस्तिनापुर यूपी में, और वो गिरिब्रज जो है वो बिहार में। तो देख लो महाराज, ज़्यादा दूर तो नहीं। अगर कोई कहे हम बहुत दूर से, इसका मतलब ये तो नहीं कोई दक्षिण भारत से आया हो, इतनी दूरी तो नहीं है। फिर भी ब्राह्मण देव महाराज, उन्होंने कहा हम तो बहुत दूर से आए हैं, तो महाराज हम जो आपसे मांगे, हमारा जो प्रयोजन हो महाराज उसको पूरा कीजिए। श्री सुक उवाच, सुखदेव जी कहते रे राजन,
स्वरैराकृतिभिस्तांस्तु प्रकोष्ठैर्याहतैरपि राजन्यबन्धून् विज्ञाय दृष्टपूर्वान् अचिन्तयते। उन तीनों को जब देखा तो महाराज जरासंध देखता ही रह गया। है लंबे चौड़े अट्ठे कट्ठे गठिले बदन वाले। तो स्वर के द्वारा, स्वर बड़ा कठोर है ना, मांगने वाले से थोड़ी कहते हैं महाराज हैं, हम दूर से आए हैं, ब्राह्मण हैं, हम जो मांगे हमारी इच्छा हो जो महाराज दीजिए, ऐसा तो होता नहीं है। भिक्षा दीनता दिलाती है महाराज। देखो आप जो भी भिक्षुक हैं, आपसे भी कभी कोई न कोई मांगा ही होगा कहीं बाहर जाने पर किसी ने, कैसी दीनता भरी बातें होती है। तो स्वर के द्वारा, उनकी आकृति के द्वारा, भीम की आकृति महाराज देखो आप। और प्रकोष्ठ ही जा हतेरपी, प्रकोष्ठ का मतलब होता है कलाई ये, और यहाँ पर पड़े हुए चिन्ह के द्वारा महाराज जो है जरासंध ने पहचान लिए कि ब्राह्मण नहीं, तो क्षत्रिय हैं। क्योंकि यहाँ जो चिन्ह होता है ना, यह धनुषधारियों के होता है। जैसे मान लो जब यूँ डोरी खींचते हैं और यूँ खींच करके जब यहाँ आकर के धनुष छोड़ देते हैं, वो डोरी को छोड़ देते हैं, जब वो डोरी वापस जाती है तो यहाँ रगड़ खाती है। जब रगड़ खाती है तो बार बार के रगड़ खाने से यहाँ हमारा चिन्ह पड़ जाता है। देखो ना, आप जो नीचे बैठते हैं प्राय पंडित लोग, उनके जो टखने होते हैं, उन टखनों में बड़े बड़े काले काले धब्बे हो जाते हैं। जो हमेशा टेबल कुर्सी पर बैठेगा उसके वो काले धब्बे नहीं होंगे। तो काले धब्बों को देख कर कह सकते हो कि कोई पंडित जी महाराज हैं। नीचे ज़मीन पे बैठते हैं, ज़मीन पे बैठ के संध्या बंदन करते हैं और ज़मीन पे बैठ कर के ही भोजन करते हैं। जब मंत्र पढ़ते हैं तो ये कहते हैं पृथ्वी त्वया धृता लोका है। इसीलिए उस धनुष के की डोरी का, उनकी कलाइयों पर जो चिन्ह बना हुआ था, उस चिन्ह को देख करके, उनके स्वर आकृति, स्वर को देख करके, आकृति को देख करके विज्ञाय, जरासंध ने समझ लिया कि ये कोई नीच क्षत्रिय हैं, हमने इनको पहले कभी देखा भी है। ये वो सोचने लगा। कहाँ देखा होगा? कृष्ण भगवान को तो देखा ही। अरे महाराज जब 17 बार जब आमना सामना हुआ है तो क्या नहीं देखा होगा? क्या जरूर देखा होगा। राजन्य बंधवो येते ब्रह्मलिंगानि बिभ्रति ददामि भिक्षितं तेभ्य आत्मान अपि दुस्त्यजम। एते राजन्य बंधव है, ये नीच क्षत्रिय है। बंधु जिसके पीछे लग जाए उसका अर्थ होता है नीच। ब्रह्म बंधु यानी नीच ब्राह्मण, क्षत्र बंधु मतलब नीच क्षत्रिय। ये महाराज नीच क्षत्रिय हैं और ये ब्राह्मण का वेश बना करके आए हैं। ब्रह्मलिंगानि बिभ्रति हैं तो राजन्य बंधु, लेकिन ब्राह्मण का वेश बना करके आए हैं तो ददामि भिक्षितं तेभ्यः। इसीलिए अब ये जो मांगे, जितना मांगे महाराज में सब कुछ, ये जो मांगेंगे मैं इनको दे दूंगा। क्योंकि याचना करने पर तो महाराज में अपना अत्यंत प्यारा और दुष्ट शरीर देने में भी मुझे हिचकिचाहट नहीं होती है, मैं वह भी दे सकता हूँ। अगर कोई मुझसे मेरा शरीर मांगे तो मेरा ये जो शरीर है प्राणों से प्यारा, मैं इस शरीर को भी दे सकता हूँ। इत्युदारमति प्राह कृष्णार्जुन वृकोदरान हे विप्राब्रियताम कामो ददाम्यात्मशिरोऽपि वः। इति उदारमति, उदार बुद्धि वाले जरासंध ने इस प्रकार विचार करके वो जो ब्राह्मण वेशधारी हैं श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन, इनसे कहा हे विप्रा, हे ब्राह्मणों, कामो ब्रियताम, बताओ आपकी क्या कामना है, क्या चाहते हो, क्या प्रयोजन है, क्या लेना चाहते हो। ददामी दूंगा, आप जो मांगोगे वो दूंगा। आत्मशिरोऽपि वः, यदि तुमने मेरा शरीर भी मांग लिया, मेरा सिर भी मांग लिया तो मैं तुम्हें अपना सिर भी दे सकता हूँ। तब भगवान ने कहा महाराज सिर भी तो नहीं चाहिए। युद्धम नो देहि राजेंद्र, हे राजन हमें युद्ध की भिक्षा दीजिए। द्वंद्व सो यदि मन से,
यदि आप देना ही चाहते हैं, आपकी इच्छा हो, हमें द्वंद्व युद्ध दीजिए। द्वंद्वशः युद्धम देहि न इति अस्मान। आप हमें युद्ध में हमारा द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए। युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता, हम तो आपसे युद्ध करने के लिए ही आए हैं, आपसे युद्ध करने की हमारी इच्छा है। राजन्यानान्न कांक्षिणा है, महाराज हम अन्न प्राप्त करने वाले, अन्न की भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण नहीं हैं, हम तो क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रिय हैं, युद्ध की इच्छा लेकर के आए हैं। अब अगर आपकी इच्छा हो तो हमें हमारा द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए। परिचय दिया। असौ ब्रकोदर पार्थ तस्य भ्रातार्जुनो ही अयम अनयोर्मातुलेयम माम कृष्णम जानी ते रिपुम। ये हमारी बुआ का बेटा, हमारा भाई, इसको महाराज जो है ना ये पांडुपुत्र भीमसेन है, पार्थ है यानी पांडुपुत्र, प्रथा के पुत्र, प्रथा कुंती का नाम है। महाराज ये पांडुनंदन भीमसेन है, ये इनका भाई अर्जुन है। तस्य भ्राता अर्जुनो ही अयम, ये इनके भाई अर्जुन जी हैं, ये भीमसेन जी हैं। अब मुझे तो तुम जानते ही हो, मैं तो इनके मामा का लड़का है, वसुदेव जी का बेटा, मैं कृष्ण है। अनुजानी ही कृष्णम जानी ही ते रूपम, मैं तुम्हारा पुराना जानी दुश्मन, मेरा नाम कृष्ण है, मुझे तो तुम जानते ही हो। तो महाराज कहा मैं कृष्ण हूँ जो तुम्हारा जानी दुश्मन रहा हूँ। एवमावेदितो राजा जहासोच्चैः स्ममागधः आह चामर्षितो मंदा युद्धम तर्हि ददामि वः। एवं आवेदितो राजा, श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर राजा जरासंध ठहाका मार के हंसने लगा। जहाँ से उच्चैः स्ममागधः है। जरासंध ने जब परिचय सुना, भगवान कृष्ण ने परिचय दिया, ये भीमसेन है, ये अर्जुन है मेरी बुआ के लड़के, मैं इनके मामा का लड़का हूँ कृष्ण, और जिसको तो तुम जानते ही हो। जब ये तीनों का परिचय सुना, महाराज जरासंध ठहाके मार के हंसा और क्रोध में आकर बोला, आहच अमर्षितो मंदा। बड़े क्रोध में भर करके कहा, अरे मंद बुद्धि वालों हैं, अरे मूर्खों, यदि तुम्हें युद्ध की इच्छा है तो लो, मैं तुम्हारी इस प्रार्थना को स्वीकार करता हूँ। युद्धम तर्हि ददामि वः, यदि तुम्हारी युद्ध की ही इच्छा है, जाओ मैं तुम्हें युद्ध की भिक्षा देता हूँ। लेकिन न त्वया भीरुणा योत्से, भगवान कृष्ण की ओर देख कहता है, तुम डरपोक हो, हट जाओ सामने से, मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूँगा। न त्वया भीरुणा योत्से युधि विक्लब चेतसा, युद्ध में तुम क्या करते हो, विचलित हो जाते हो और भाग जाते हो युद्ध छोड़ के, क्योंकि पहले 18वीं बार में भागे, तो वो बात याद रह गई। न त्वया भीरुणा योत्से युधि विक्लब चेतसा मथुराम स्वपुरीम त्यक्त्वा समुद्रम शरणम गतः। अब तो पूरी बात याद आ गई महाराज, पूरी स्मृति। हे कृष्ण, तुम बहुत डरपोक हो, युद्ध में तुम घबरा जाते हो, तुमने मेरे डर से अपनी मथुरा नगरी छोड़ दी और समुद्र में शरण ली है, अतः मैं तुमसे युद्ध नहीं करूँगा। त्वया भीरुणा न युत्से, तेरे जैसे डरपोक से तो मैं लड़ाई करूँगा ही नहीं। अयम तु वयसा तुल्यो नाति सत्तो न मे समः अर्जुनो न भवेद योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम। अर्जुन, अरे बच्चा है ये, है हम इसके चच्चार, ये हमारा बच्चा, क्या लड़ूंगा मैं इससे। नाति सत्तो चमे समः, न तो ये मेरे बराबर बलशाली है, न मेरे उम्र में, अवस्था में, कद कांठे में है, किसी भी तरह से अर्जुन मेरे समान युद्ध के लायक ही नहीं है, नालायक है,
न लायक, मेरे लायक ही नहीं है। ये अर्जुन भी कोई योद्धा नहीं है, मुझसे अवस्था में भी छोटा है और कोई विशेष बलवान भी नहीं है, इसलिए ये मेरी जोड़ी का वीर नहीं है। अर्जुनो न भवेद योद्धा, अर्जुन योद्धा नहीं है, मेरे समान नहीं है। हाँ, भीमस्तुल्य बलो मम है, रहे भीमसेन, ये अवश्य ही मेरे समान बलवान और मेरी जोड़ी के योद्धा हैं। इसीलिए अगर इच्छा हो तो भीमसेन मुझसे युद्ध कर सकता है। इत्युक्त्वा भीमसेनाय, भीमसेन जी तो तैयार थे पहले, वो तो सब योजनाबद्ध तरीके से आए हैं। इत्युक्त्वा भीमसेनाय प्रादाय महतिम गदाम द्वितीयां स्वयमादाय निर्जगाम पुराद बही। जरासंध ने यह कह करके महाराज भीमसेन को एक बहुत बड़ी गदा दे दी, ये गदा तुम लो। दूसरी गदा स्वयं ने ली है और नगर के बाहर निकल आया, क्योंकि यहाँ लड़ेंगे नगर के बीच में महाराज तो नागरिक मारे जावेंगे। किसी खरबूजे के खेत में अगर दो भैंसें लड़ जाए महाराज हैं, तो भैंसों का तो होगा जो देखा जाएगा पहले बाद में, लेकिन खरबूजों का तो महाराज उनकी तो मौत आ गई, सामत आ गई है। जहाँ जहाँ लड़ेंगे भिड़ेंगे जाएंगे गिरेंगे सब खरबूजे स्वाहा हो जाएंगे। इसीलिए इन्होंने कहा निर्जगाम पुराद बही, पुराद बही निर्जगाम। वो जो गिरिब्रज नाम का नगर है उससे बाहर निकल गए। एक गदा खुद ने ले ली और एक गदा भीमसेन को दे दी महाराज। भयंकर युद्ध हुआ दोनों के बीच 27 दिन तक। अब युद्ध की वो एक चौपाई बोलते हैं जिसमें सारा युद्ध आ जाता है। पुण्य नाना विधि भई लड़ाई, देखत बनहि बरन नहीं जाई। पुण्य नाना विधि भई लड़ाई, देखत बनहि बरन नहीं जाई। भयंकर युद्ध हुआ महाराज, वर्णन नहीं किया जा सकता, बस आंखों से देखा ही जा सकता है। ततः समय खले वीरौ संयुक्ता वितरे तरौ, जग्नतुर्वज्रकल्पाभ्याम गदाभ्याम रणदुर्मदौ। रणदुर्मदौ, अरे महाराज जो है युद्ध में बड़े जो है वो रणोन्मत्त हैं, युद्धोन्मत्त रणोन्मत्त वे दोनों वीर महाराज अखाड़े में आए हैं और अखाड़े में आकर के एक दूसरे से भिड़ गए। इतरे तरौ संयुक्तौ, और कहाँ गए? सब मेखले, मेखला का मतलब परिधि होती है ना, सीमा। वहाँ नगर के बाहर भी महाराज उन्होंने क्या किया, वो स्टेडियम जैसा बनवाया, ग्राउंड मैदान, और जिसके महाराज 10-10 फुट की दीवार बनवाई। लड़ते लड़ते नगर में घुस गए तो जिस गली में घुसे हैं उसी का सत्यानाश, इसलिए मेखला शब्द आया यहाँ। समेखले है, मेखलया सहित है इति समेखला, तस्मिन इति समेखले। उस अखाड़े में आए जिसमें चारों तरफ महाराज सीमा बंधी हुई थी, उसमें दोनों वीर उतर गए हैं और अभी एक दूसरे से जा कर के भिड़ गए हैं। उनके पास वज्र के समान जो गदाएं हैं, उन अब गदाओं से एक दूसरे पर चोट करने लगते हैं, लड़ने भिड़ने लगते हैं, गदा प्रहार करते हैं। अब लड़ते लड़ते महाराज देखो, एवं तयोर महाराज युद्धतो 27 दिनानि निर्गम सत्र सुरन्निशितिष्ठतो। हे महाराज, सुखदेव जी महाराज कहते रे महाराज, हे राजन, एवं तयो युद्धतो, इस प्रकार उन दोनों के युद्ध करते करते 27 दिनानि निर्गमन, 27 दिन बीत गए। दिन में लड़ते, शाम को बैठ के बातें करते। बताओ, दिन में लड़ते, शाम को बैठ के पूरी बातें करते महाराज, एक दूसरे को खाना पानी सारी व्यवस्था सब होती सही। तो सुरन्निशितिष्ठतो, 27 दिन तक युद्ध चला महाराज, जरासंध के बीच और भीमसेन के बीच। न कोई जीता न कोई हारा, बाजी अनिर्णित रही, मैच ड्रॉ रहा, न कोई हारा न कोई जीता। 27 दिन तक भिड़े।
दिन में लड़ते, शाम को मित्र की तरह बैठते बात करते, और प्रातः होते गदा लेके भिड़ जाते महाराज। एकदा मातुलेयं वै प्राह राजन् मृकोदरः न शक्तोऽयं जरासन्धं निर्जेतुं युधि मानवः निर्जेतुं युधि माधवः। सुखदेव जी महाराज कहते रहे, परीक्षित 28वें दिन भीमसेन ने अपने मेरे भाई श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, मैं युद्ध में जरासंध को नहीं जीत सकता। एकदा का मतलब 28वें दिन। मातुलेयम प्राह, मातुलेयम श्री कृष्णम वृकोदर प्राह। भीमसेन ने अपने मामा जी के लड़के भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं जरासंधम युधि निर्जय तुम असक्त है। महाराज पस्त हो गए मामा, मैं महाराज से जो है गदा युद्ध में, द्वंद्व युद्ध में मैं जो है और जरासंध को नहीं जीत सकता। आप ही कोई उपाय बताओ महाराज। संचिन्त्यारिवधोपायं भीमस्यामोघ दर्शन दर्शयामास विटपम पाठयन्निव संज्ञया। अमोघ दर्शन वाले भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध की मृत्यु का उपाय देख करके, जान करके एक पेड़ की डाली ली और उसको बीच में से चीर दिया और इशारे से भीमसेन को दिखा दिया। वो समझ गया कि महाराज जरासंध को ऐसे ही चीरना है। अब भागवत में तो इतना ही लिखा है, हो सकता है अन्य पुराणों में हो। ये तो भागवत में भी है कि वो 2 हिस्सों में पैदा हुआ था, फेंकने लगे थे, आकाशवाणी हुई थी, जोड़ दो जी जाएगा, बहादुर बनेगा, जोड़ दिया। जरा नाम की दासी ने, इसीलिए इसका नाम जरासंध हुआ। तो अन्य जो पुराण हैं उनमें हो सकता है महाराज भगवान विष्णु से संबंधित ही 6 पुराण हैं। 18 पुराणों में 6 भगवान विष्णु के हैं, 6 ब्रह्मा जी के हैं, 6 शिव जी के हैं। तो कहते हैं वो जब लड़ा, अन्य पुराणों में हो सकता है पंडित लोग या व्याख्याकार जो कहते हैं हमारे कथाव्यास कि वो जब लड़ने लगा तब भगवान ने उसको कह दिया था इशारे से कि जब युद्ध हो तब देखना मेरी तरफ। तो भगवान जब बैठे तभी कोई एक टहनी लेके बैठे और लड़ते लड़ते उसको बात याद आ गई, भगवान की तरफ देखा, भगवान इस तरह उसको चीरा और यूँ इस तरह फेंका। क्योंकि पहले वो भीमसेन जो चीरता और यूँ फेंकता तो वापस जुड़ जाते थे। तो ऐसा भागवत में तो उल्लेख नहीं है। हम तो सभी को सही मानते हैं। हम मंडन करना जानते हैं, खंडन करना नहीं जानते, और खंडन करना भी नहीं चाहिए। खंडन करने से महाराज बेमनुष्य पैदा होता है। देखो ना, आप ट्रेन में जब कोई सामान बेचने वाले होते हैं वो अपनी वस्तु का बहुत मंडन करते हैं। मक्खन ले लो, मिश्री ले लो, आइसक्रीम ले लो, मूंगफली खस्ता ले लो, करारी ले लो, खुद का मंडन करते हैं। लेकिन दूसरे की नहीं कहते इसकी मत लेना, ये मूंगफली कच्ची है, सीकी नहीं है, कीड़े पड़े हुए हैं, दाने नहीं है, मिट्टी भरी हुई है। अगर वो ऐसा कहेंगे तो महाराज वहीं वो जूतम पेजार हो जाएंगे। इसीलिए अपनी बात का खूब मंडन करो, लेकिन दूसरे की बात का खंडन ना कीजिए। भाई ये है कि भागवत जी का हम तो श्लोक के आधार पर चल रहे हैं। श्लोक में क्या लिखा? श्लोक में तो ये लिखा कि संचिन्त्यारिवधोपायम, भगवान ने कैसे भगवान है? अमोघ दर्शन है, जिनका दर्शन अमोघ है। अमोघ का मतलब काम करता ही है, फल देता ही है, बेकार नहीं जाते। भगवान के दर्शन बेकार जाते ही नहीं हैं। जरासंध की मृत्यु का उपाय जाना है, पेड़ की एक टहनी ली है, डाली ली है, उसको बीच में से चीर दिया और इस इशारे से भीमसेन को समझा दिया। अब महाराज 28वें दिन युद्ध की तैयारी हुई है। तदभिज्ञाय महासत्तो भीम प्रहरतांबरः गृहीत्वा पादयो शत्रुं पातयामास भूतले। 28वें दिन प्रहरतांबरः इति भीमसेनः, वीर शिरोमणि परम शक्तिशाली भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय समझ लिया और जरासंध के पैर पकड़कर उसे धरती पर दे मारा। शत्रुम पादयो गृहीत्वा, शत्रु को के पैर पकड़े हैं और भूमि पर गिरा दिया है। एकम पादम पदाक्रम्य दोर्भ्यामन्यम प्रगृह्यसः गुदतः पाटयामास शाखामिव महागजः।
महाराज भीमसेन ने जरासंध के एक पैर पर अपना एक पैर रखा है और महाराज दोनों हाथों से दूसरा पैर पकड़ा है और जैसे उन्होंने उस डाली को चीर दिया था, टहनी को चीर दिया था, ऐसे उन्होंने जरासंध को बीच में से फाड़ दिया। दोर्भ्याम अन्यम प्रग्रेस गुदतः पाटयामास सखा शाखाम यो महागज। वैसे ही चीर दिया जरासंध को जैसे कोई महाराज जो हाथी है वह हाथी किसी टहनी को पेड़ को चीर डालता है, ऐसे उसने भीमसेन ने जरासंध का यहाँ वध किया है। और यहाँ करके हमारा इस 72वें अध्याय का भी विराम होता है। इस तरह जरासंध का उद्धार हुआ है। जरासंध के पुत्र सहदेव को राज्य सिंहासन पर बैठाया है और बंदी राजाओं को कारागार से भगवान ने मुक्त कराया है। कारागार से छूटने पर राजाओं ने महाराज भगवान की स्तुति की है। ऐसा वर्णन करने के बाद महाराज सुखदेव जी महाराज यहाँ पर इस अध्याय का विराम करते हैं। अब राजाओं ने क्या स्तुति की है, आगे महाराज वो इंद्रप्रस्थ लौट आए हैं और अब महाराज यज्ञ आरंभ हुआ है। तो इस यज्ञ की कथा का वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। देते हैं वाणी को विराम, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए महाराज बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, मथुराधीश भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव शंभो।